बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपने प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आजिज़। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता होगा कि 6 जनवरी को फैसलाबाद की तहसील तांदरावाला के पुलिस स्टेशन सदर के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें बैरूनी हमलावरों ने हमला करके हवालात के अंदर मौजूद 3 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया था। अब इस हवाले से जो इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी आईजी पंजाब ने, उनकी जो सिफारिशात हैं उनकी रोशनी में जो फैसलाबाद पुलिस के बड़े हैं दोनों, डॉक्टर आबिद खान जो आरपीओ फैसलाबाद थे और कामरान आदिल साहब जो सीपीओ फैसलाबाद थे, उनको उन दोनों को उनके ओहदों से बरतरफ कर दिया गया है और दोनों को फौरी तौर पर जो है ओहदों से हटा दिया गया है। अब ये इतलात सामने आई है कि जो तकरीब ये सारी इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें जो एसपी सदर डिवीजन है, डीएसपी तांदरावाला हैं, सीपीओ फैसलाबाद हैं और आरपीओ फैसलाबाद, उनको कसूरवार ठहराया गया था कि जो सिक्योरिटी लैब्स सामने आए थे तांदरावाला में पुलिस स्टेशन सदर में, उस हवाले से कसूरवार ठहराया गया था आरपीओ फैसलाबाद को और सीपीओ फैसलाबाद को। उनके साथ साथ एसपी सदर डिवीजन, एसपी तांदरावाला, एसएचओ सिटी और एसएचओ सदर तांदरावाला जो है उनको कसूरवार ठहराया गया था। पहले ही जो एसएचओ सदर और सिटी तांदरावाला है, उनके साथ साथ 6 मजीद एहलकार जो है उनको सस्पेंड किया गया था, लेकिन उसके बाद जो इंक्वायरी कमेटी थी उसे बिठाया गया था, जिन्होंने अपनी सिफारिशात मुरतब करनी थी आला अफसरान के किरदार के हवाले से। और अभी जो इंफॉर्मेशन जो है वो सामने आई है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके मुताबिक आरपीओ फैसलाबाद को भी और सीपीओ फैसलाबाद को भी उनके ओहदों से हटा दिया गया और उनकी जगह पे नए जो अफसरान हैं उनको तैनात किया जाएगा। इस हवाले से जो सिफारिशात उनमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि सिक्योरिटी लैब्स में जो आरपीओ और सीपीओ फैसलाबाद दोनों हैं वो मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार थे, उनकी जानिब से कोताही और की गई है, जिसकी वजह से ये सारा वाक़या जो है वो सरजद हुआ है और पुलिस स्टेशन के अंदर जाके जो मुलजिमान हैं उन्होंने हमला करके अपने मुखालिफिन को मौत के घाट उतारा है। इस हवाले से पहले ही जो एसएचओ सिटी और एसएचओ सदर तांदरावाला है उनको सस्पेंड किया जा चुका है और अभी ये मजीद जो नई अपडेट है वो सामने आ रही है कि आरपीओ फैसलाबाद और सीपीओ फैसलाबाद जो हैं उनको भी उनके ओहदों से हटा दिया गया है।